ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना महामारी में ईद सादगी से मनाए मुसलमान। जनपद बरेली शरीफ मौलाना कमरुज्जमा खान रजवी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई है वे आपके सामने है। इस वबा से पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग मर चुके हैं और ना जाने कितने लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कई महीने से तकरीबन पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। जुमा और तरावी की नमाज भी मुसलमान मस्जिद में पढ़ने से महरूम हैं। अलविदा और ईद उल फित्र की नमाज की इजाज़त भी मिलने की सूरत नज़र नहीं आ रही है। ऐसे हालात में नए कीमती लिबास पहनकर ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। असल ईद तो ये है कि रमज़ान के पूरे रोज़े रख कर नए या अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर शुक्राने के तौर पर 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा की जाए। अब जब ईद की नमाज अदा करने की सूरत मैसर नहीं तो फिर अच्छे और लजीज खाने पीने के सामान और कीमती लिबास की ख़रीदारी क्यों की जाए। ऐसे में हमारी अपील है कि ईद सादगी से मनाएं और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। यही असल ईद है। आप देख रहे हैं बरेली के संवाददाता शोएब अजहरी की रिपोर्ट। हज़रात, इस वक्त माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। बड़े खुश नसीब मुसलमान हैं वो कि जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे, क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने से सवाब तो मिलता ही है और रोज़े रखने के डॉक्टरी तिब्बी फ़ायदे भी बहुत हैं। जिस्म में निखार पैदा होता है, पेट साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है, पेट की बीमारी ख़त्म हो जाती है और रोज़ा रखने से हमें खाने पीने की कदर मालूम होती है। जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, हमें एहसास होता है उनका, वो भूखे कैसे रहकर अपने टाइम को गुजारते हैं। तो रोज़ा रखकर हमें भूखों को खाना खिलाने का जज्बा पैदा होता है, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और हज़रात, इस वक्त आप जानते हैं कि महामारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कोरोना वायरस सारी दुनिया के अंदर एक कोहराम बर्पा करे हुए है। न जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग इस कोरोना वायरस में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, कितने लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। दोस्तों, ईद उल फित्र बहुत करीब है। पहले तो हम हुकूमत हिंद से मांग कर रहे हैं, बरेली शरीफ से हुकूमत हिंद से ये मांग की गई है, मैमूर निदम पेश किए गए हैं कि हुकूमत हिंद जो है हमें ईद उल फित्र में ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त ईदगाह में दे। मैं भी यही हुकूमत हिंद से निवेदन करूँगा कि जिन शराइत के साथ शराब की दुकानें खोली गई हैं और कपड़े की दुकानें जिन शराइत के साथ खोली गई हैं, उन्हीं शराइत के साथ क़वानीन पर अमल करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए हमें भी ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मस्जिदों में और ईदगाहों में दी जाए। ये बेहतर होगा। और अगर हमें हुकूमत हिंद इजाज़त नहीं दे रही है तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा कि जो है जब ईद की नमाज हम ईदगाह में नहीं पढ़ सकते और हम इस लॉकडाउन की सूरत में जो है इस महामारी के आलम में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से महरूम हैं और हम तिलावत और इबादत अपने घर ही में रह कर रहे हैं, हम घरों में कैद हैं। दोस्तों, फिर हमारी ईद किस बात की, हम कैसे खुशियाँ मनाएं। मैं तमाम उम्मत मुसलमान से ये इल्तिजा करूँगा, इल्तिमास करूँगा और बड़ी मोहब्बतों के साथ ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तमाम लोग जो है इन बातों का ख्याल रखें कि ईद उल फित्र पर हम कीमती नए अच्छे लिबास ना पहने और लजीज उम्दा कीमती खाने पीने के सामान ना ख़रीदें
ہم اس پیسے کو بچا کر ایک کام کریں جس پیسے سے ہم قیمتی لباس، قیمتی اچھی غذائیں کھائیں گے، ہم اسی پیسے سے جو ہے ضرورت مندوں کی، غریبوں کی، اپنے غریب عزیز رشتہ داروں کی مدد کریں، اور اپنے خاص طور سے اپنے پڑوسیوں کی۔ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غریب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہمیں اس کی مدد کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی سختی سے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ ہمیں سختی سے، کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اپنے پڑوسی کو، اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اس کا بھی تمہیں رب کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ ہم عید الفطر کے اس موقع پر اپنے پیسے کو محفوظ کریں، بچائیں، ہم فالتو خرچ نہ کریں، اپنے اوپر پیسے کو ضرورت کے مطابق خرچ کر ہم اس پیسے کو غریبوں میں خرچ کریں۔ اور جو ہے اگر حکومت ہند ہمیں اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ہم بڑی شان سے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھیں، لاک ڈاؤن پر عمل کرتے ہوئے جن شرائط کے ساتھ ہمیں اجازت دے۔ اور اگر ہمیں حکومت ہند اجازت نہیں دے رہی ہے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، ہم بازاروں میں جا کر خریداری نہ کریں، اس پیسے کو بچا کر اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے مولا اس کورونا وائرس جیسے موذی مرض کو مولا، اس موذی وبا کو مولا، اس بیماری کو مولا ہم سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی ہی جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے۔ دیکھتے رہیں کرائم نیوز، پل پل کی خبر، ہر پل کی خبر۔ کرائم نیوز، نمسکار۔